जन्नत में जाने के मामलात क्या होंगे, जन्नत में जाने वाले लोग क्या होंगे, जन्नत में जाने वालों की निशानियाँ क्या होंगी, क्या ये बात सच है। कुछ अपनी इस्लाह करानी हो कि मैंने शुरू में प्रोग्राम में बोला, मैंने कहा दोनों जब आएंगे तो मैं सवाल करूँगी कि मैंने कुछ बातें सुनी हैं जन्नत के हवाले से, तो क्या वो सच है। क्योंकि मुझे उसमें, ठीक है, हम नहरें हमने सुना, शहद की नहरें होंगी, शरबत होगा, जो चाहेंगे वो मिल जाएगा, सोच से बालातर, उम्मीद से बहुत ज़्यादा, सब कुछ मैंने बहुत सारी बातें सुनी। लेकिन मैं आप लोगों से वो सवाल इसलिए बता रही हूँ कि मेरा सवाल आप लोगों ने जवाब देकर आज जाना है। आज की नशिस्त में जन्नत के मामलात और जन्नत में जाने वाले लोग कौन होंगे। नूरी भाई और फिर जवाब जवाब करो करो। अच्छा, हाँ। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह सुब्हानहु व तआला के लिए और दुरूद सलाम हम सब के आका, हम सब के मौला, ताजदार मदीना, ताजदार ख़त्म नबुव्वत हुज़ूर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। सबसे पहले तो जो मेरी बहन ने एक सवाल किया और सवाल से पहले इंट्रो में मेरी बहन ने जुम्मतुल वदा के हवाले से बात की, मैं उसके हवाले से चंद बातें अर्ज़ करना चाहूँगा और फिर इस टॉपिक पे आऊँगा। देखिए, जुम्मतुल वदा का मतलब ये होता है कि आखिरी जुम्मा, और जिसको हम एक मुसलमान के दिल में ये बात ज़रूर होती है कि अब जो रहमतों का, बरकतों का, साअतों का जो लम्हात होते थे कि जब मगरिब का वक्त होता था, हाथ बुलंद होते थे तो रहमत के फ़रिश्ते आके मोहर लगा के अल्लाह की बारगाह में ले जाते थे, दुआएं कबूल हो जाती थी। सहरी का वक्त होता था कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला की रहमतों का मरकज़ और समंदर उरूज पर होता था और कुरान की आवाज़ आती थी, कहीं तस्बीह होती थी, कहीं तहमीद होती थी, कहीं रुकू होता था, कहीं सुजूद होता था, कहीं अल्लाह का जिक्र होता था, कहीं नबी इस्लाम के ज़िक्र की महफिल सजाई जा रही हो रही होती थी। अब वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होती, लेकिन जहन में रखिएगा अभी भी 4 दिन आपके पास बाकी हैं। आपके पास कल की ताक रात जो बहुत अहम होती है वो मौजूद है, उसके बाद फिर 29 की और फिर लैलतुल जायज़ा ये आपके पास मौजूद है। और फिर यहाँ एक आवाम में ये एक गलत फहमी ये होती है, कुछ लोग ये कहते हैं कि 4 रकात नमाज़ पढ़ ली जाए तो पूरी ज़िंदगी के क़ज़ाए उम्री हो जाती है। ऐसा कुछ नहीं है, ये जहन में रखिएगा। इस तरह की नबी अलैहिस्सलाम से कोई बात मंसूब करना आपको जहन्नुम में ले जाने वाला अमल है। अगर कोई शख्स सोशल मीडिया पर कोई चीज़ डालता है जो नबी इस्लाम से मंसूब नहीं, नाज़रीन जहन में रखिएगा, जब तक लोग उस पर अमल करते रहेंगे उसका अजाब उस बंदे को पहुंचता रहेगा। तो एहतियात के साथ कोई भी मैसेज नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से डिलीवर किया करें, ये जहन में रखिएगा। बहुत सोच समझ के आगे कोट किया करें, बहुत सोच समझ के करिएगा, वरना आप जहाँ जैसे पहले लोग अक्सर लोग कहते हैं, एक मौजू है जवाद भाई भी इसकी बिल्कुल करेंगे कि जो जिसने रमज़ान शरीफ सुना और सुनते ही मुबारकबाद दी उस पर जन्नत वाजिब हो जाती है, ऐसी कोई हदीस नहीं है। ऐसी कोई हदीस नहीं है। ऐसा कोई शख्स मैसेजेस चलाएगा वो जहन्नुमी है। ये तो पूरा टॉपिक है जिस पर जो गलत इंफॉर्मेशन आगे भेजते हैं, इस पर तो हम लोग पूरा हैं समी भाई, इस पर तो पूरा टॉपिक कर सकते हैं हम आप लोगों के साथ करना चाहिए कि गलत इंफॉर्मेशन, गलत अहादीस, गलत कोट्स, गलत उलमाए कराम या किसी भी हवाले से कुछ भी आप फॉरवर्ड करते हैं वो आपको आपका अंजाम कहाँ तक लेके जाएंगे। जब तक वो रहेगा, आप ध्यान में रखिएगा, जब तक रहेगा आप गुनाहगार होते रहेंगे। मैंने ये सुना था उलमा से कि लोग लिखते हैं ना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब तक किताब पर लिखा रहेगा आपको दुरूद पढ़ने का सवाब मिलता रहेगा। अगर वो क़यामत तक रहेगा तो आपके नामे अमाल में क़यामत तक दुआए इस्तिग़फ़ार अल्लाह लिखता रहेगा। और आप बात करती है जन्नत की, सबसे बड़ी जन्नत की जो आला मिसाल पता क्या होती है? जन्नत से पहले का एक अमल होता है, वो होता है आलम बरज़ख। और आलम बरज़ख में जैसे ही हमें दफन किया जाता है, दफन करने के बाद इमाम बुखारी उस हदीस को लेके आए कि सवाल एक होता है, और सवाल क्या होता है? जैसी लोगों ने मिट्टी डाली, मुनकिर नकीर आए और सवाल पूछते हैं, माँ कुंता तक़ूलु फ़ी हाज़ा रजुल, बता ये मर्द कौन है? और जानते हैं वो मर्द कौन है? वो मर्द वो हैं जो वाली गुंबद खज़रा हैं, जो ताहा यासीन मुबश्शिर और नज़ीर हैं, जो हसनैन के नाना हैं और ज़हरा के बाबा हैं। उनके हवाले से सवाल होता है, माँ कुंता तक़ूलु फ़ी हाज़ा रजुल, बता ये मर्द कौन है? और नाज़रीन, अगर वो शख्स नबी पाक सल्लम की मारिफत हासिल कर ले और पुकार के कहे कि मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम, वो कहे सबसे आला व आला हमारा नबी, सबसे बाला व आला हमारा नबी, तो आवाज़ आती है, बंदे खुदा इसको खिड़की खोल दो, जन्नत के नज़ारे दिखाओ। इसने मोहम्मद को पहचान लिया, मतलब इसने खुदा की रबूबियत को पहचान लिया। और फिर वो शख्स
کہ جو نبی اسلام کی معرفت کو حاصل نہیں کرتا، وہ شخص جو نبی اسلام کو زندگی بھر اپنا جیسا سمجھتا رہا، جو نبی علیہ السلام کے ذکر اذکار سے چڑھتا رہا، جلتا رہا، وہ کہے گا ہی ہاتا لا ادری، ہائے افسوس ہم نے نہیں پہچانا۔ آواز آئی بد خاموش ہو جا، کیا تو نے اذانوں میں محمد کا نام نہیں سنا؟ کیا تو نے قرآن کے اندر محمد کا نام نہیں سنا؟ کیا تو نے واعظ کی نصیحت کے اندر قرآن محمد کا نام نہیں سنا؟ خدا کی جہاں جہاں خدا کی خدائی ہے وہاں وہاں مصطفیٰ کی مصطفیٰ ہے۔ تو نے مصطفیٰ کو نہیں پہچانا، مطلب تو نے خدا کو نہیں پہچانا۔ دکھاؤ اس کو جنت کیسی ہے، لیکن یہ ان کے لیے جو محمد والے ہیں، اور جو حضور علیہ السلام کو نہیں پہچانتے ان کے لیے جہنم، وہ قبر جو ہے وہ جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بن جاتا ہے۔ اور جو محمد والے ہوتے ہیں ان کے انداز نرالے ہوتے ہیں، ان محمد والوں کے چہرے بھی روشن ہوتے ہیں۔ ان کے ایک شعر نے بڑا پیارا شعر ہے، اجالے کیوں نہ ہو دیوار و در میں، جواد بھائی، اجالے کیوں نہ ہو دیوار و در میں ذکر مصطفیٰ کرتا ہوں گھر میں۔ اللہ اکبر، تو جس کا تعلق نبی سے مضبوط ہے قبر اس کی جنت ہے، پھر جنت کیا ہے وہ تو پھر دیکھتے رہیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جواد بھائی